गिरफ्तारी के मामले में हम बात नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करता हूं, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के हजारों सैकड़ों मामले निकल के आते हैं, लेकिन उनमें क्या कार्रवाई होती है? उनमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखो, राजनीतिक पार्टियों का एक दायित्व तो बनता है कि वो अपने जो है नैतिक जिम्मेदारियों को लें। इस तरीके का प्रकरण जो है किसी भी प्रदेश में हो सकता है, देश में हो सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। एज एन लीडर, एज एन पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ये जिम्मेवारियां बनती हैं कि अगर जनता जो है कोई विरोध करे और किसी तरीके का रेवोल्यूशन चाह रही है या चाह रही है कि किसी चीज पे अगर प्रकरण हो, सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई भी क्या लोगों के लिए तो बनी है। तो ये भी मान लिया जाए जो भी सरकार है या प्रशासन है वो ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील बिल्कुल नहीं। ये वो प्रदेश है जहाँ पे महान क्रांतिवीर पैदा हुए, तो ये प्रदेश जो है उन गुनहगारों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन पर्वतियों का वो है जिन्हें पेड़ पौधों से इतना प्यार है कि वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो सोचिए, अगर हमारे घर की बेटियों के साथ इस तरीके के प्रकरण होंगे तो फिर ये गुनहगारों को हम कहां तक सजा दिलाएंगे। नमस्कार साथियों, समाचार इंडिया वन देख रहे हैं आप, और लगातार हम आपको प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर कवरेज दिखा रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड। इस वक्त हमारे साथ रुद्रपुर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ सचिव शुभम मेहरा जी हैं। मेहरा जी, एक युवा होने के नाते आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले मौर्य जी, हम इस विषय में बात करते हैं कि अंकिता भंडारी कौन है। अंकिता भंडारी हर वो युवा लड़की है जो एक सपना देखती है कि मुझे अपने भविष्य के लिए एक रोजगार की तलाश है। रोजगार की तलाश में वो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ के शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश के लिए आती है। और उन लड़कियों के साथ आई, सिर्फ एक अंकिता भंडारी के मामले में हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करता हूं, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के हजारों सैकड़ों मामले निकल के आते हैं, लेकिन उनमें क्या कार्रवाई होती है? उनमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकार का रुख भी जरूरी है, कानून व्यवस्था भी जरूरी है। उसके बाद खुद भी जब व्यक्ति, अंकिता भंडारी वाले कांड में हम देख सकते हैं, उनके पिताजी पहले थाना मुनकी रीति में गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, थाना ऋषिकेश गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वहां पे भी उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। फिर उनको बड़ी मुश्किल से उनकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन बाद पुलिस जो रिपोर्ट करती है, उसके बाद फिर भी कोई कार्रवाई जो है पक्षी उनके पक्ष में नहीं करती। उसके बाद भी वो कार्रवाई जो है वहां पे वो बोल देते हैं ये भी हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वहां के जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास चले जाती है। तो जिस तरीके से 3-4 दिन तक ये पूरा खेल जो है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, और आखिर में जब उसकी जो है फ्यूनल होती है 25 सितंबर को, वहां तक मामला पहुंचता है। उसके बाद भी इसमें मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए वो बोलते हैं बार बार कि इसमें पोस्टमार्टम से उनके फैमिली वाले सेटिस्फाई उस समय भी नहीं थे। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि इसकी फर्दर जांच होनी चाहिए, और दूसरे ही दिन से उनके घर वाले जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आप देख सकते हैं, शुरू ही दिन से, जिस दिन से प्रकरण स्टार्ट होता है, ये केस स्टार्ट होता है, वहीं से लगता है कि सरकार की और पुलिस की ऐसी साठगांठ रहती है कि उसमें कोई कार्रवाई जो इनिशियल स्टेज पे जो होनी चाहिए, बाद में आप देख सकते हैं 2-3 दिन बाद वहां पे जो उसमें एविडेंस भी उसमें टेम्परिंग करी गई, सारी चीजें करी गई। मामला जो है खुल के जो है ना जनता के समक्ष आ पाया, ना कोर्ट के समक्ष भी आ पाया। उसके बाद भी कोर्ट जिन लोगों को उसमें सजा देती है वो सिर्फ बिल्कुल जो आप समझते हैं कि प्यादे मोहरे बन के रह गए, जिनको सजा उसमें 3 भी एक्यूज को जो हुई है। लेकिन जो भी उसमें मुख्य आरोपी था, जो मुख्य जो लोग थे, जिनके बारे में आज पूरे प्रदेश भर में जो क्रांतियां लोगों की चल रही है, जो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए, जिस विषय में वो लोग बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से जब आग जलती है, चिंगारी जलती है, तभी धुआं उठता है। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण नहीं है तो भाजपा के जिन नेताओं के जो नाम जो इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं, तो भाजपा उनपे अनुशासक कार्रवाई के उसमें डिसिप्लिन इंक्वायरी बैठाए और उनको कुछ दिनों के लिए बर्खास्त करे, या पार्टी के कार्यक्रम में आने में रोक रखे, और उनके ऊपर जो है उनको जो सीबीआई और पुलिस उनको एक्यूज बनाए, उन पर कार्रवाई हो, और इसमें जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। एक नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ मैं भाजपा के संदर्भ में नहीं कहूंगा, किसी भी चाहे कांग्रेस होती, चाहे और भी कोई पार्टी होती। देखो, राजनीतिक पार्टियों का एक दायित्व तो बनता है कि वो अपने जो है नैतिक जिम्मेदारियों को लें। इस तरीके का प्रकरण जो है किसी भी प्रदेश में हो सकता है, देश में हो सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। एज एन लीडर, एज एन पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ये जिम्मेवारियां बनती हैं कि अगर जनता जो है कोई विरोध करे और किसी तरीके का रेवोल्यूशन चाह रही है या चाह रही है कि किसी चीज पे अगर प्रकरण हो, सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई भी क्या लोगों के लिए तो बनी है, एक जांच कमेटी तो है, वो सीबीआई पे मामला जाए, वो और भी तो ये भी मान लिया जाए जो भी सरकार है
या प्रशासन है वो ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील बिल्कुल नहीं? बिल्कुल माना जाएगा कि संवेदनशील नहीं है। 2022 का ये प्रकरण अगर संवेदनशील होती तो प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है, और इतने लंबे समय से लोग सीबीआई की दूसरे दिन से, जैसा मैं पहले इंटरव्यू में आपके बोल चुका हूं कि दूसरे दिन से ही उनके घर वाले और सब लोग चाह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, तो अभी तक सीबीआई जांच का कोई ना कोई ऑर्डर पारित हो जाना चाहिए था। जितने गंभीर आरोप एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, शीर्ष नेताओं पर लग रहे हैं, क्या लग रहा है महाराज जी, राजनीति किस तरफ जा रही है? राजनीति किस तरफ जा रही है? आप ये सोचिए कि आप और हम जो वोट कास्ट करते हैं, हम ये सोचते हैं वोट डालते समय कि हम देश को, प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे। देख सकते हैं आपकी किस तरीके की उन्नति आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के वो लोग जिनको हम लोग आरोपी बोल रहे हैं वो सच में आरोपी हो, या उनके द्वारा ये कृत्य किया गया हो, लेकिन पार्टी में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का पाया जाता है, अगर किसी का नाम सामने आता है, तो पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी तो आखिरकार एक बनती है कि नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से पार्टी जो है कार्य करे। सरकार भी उन्हीं की सारी चीजें, उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो पार्टी को, मेरे हिसाब से भाजपा को जो है, मेरे हिसाब से भाजपा को लेनी बहुत जरूरी थी और लेनी भी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। ऐसा कोई प्रकरण याद है आपको कि पूर्व की सरकार रही हो, उन्होंने कार्रवाइयां की हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार? आप देखिए 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बहुत सारे स्पेक्ट्रम, आपने 2G स्पेक्ट्रम का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल बहुत सारे स्पेक्ट्रम आए थे, तो उनमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने निर्भया का मामला आया था, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने निर्भया के मामले में, मेरे को कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा चेहरा तो याद नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मामले में दोषियों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बड़ी, और कांग्रेस की सरकार भी उसी वजह से लगभग बिल्कुल माना जाता है कि गिरी, माना जाते हैं, उस गिरी आप मान सकते हैं। अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट उस समय 2012 में, उसके बाद बाबा रामदेव जी का जो प्रोटेस्ट आया था, उसने बिल्कुल उसने भाजपा को मजबूती, एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि भाजपा को मजबूती दी थी उस समय, और इसी वजह से 2014 आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का भी जन्म हुआ उसमें। उसके बाद किरण बेदी जी ने फिर जो भाजपा ज्वाइन करी, उस वहां से भी वो गवर्नर बन पाई, उसके बाद मुख्यमंत्री बन पाए अरविंद केजरीवाल जो है प्रदेश के, और उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, और इस तरह के रेवोल्यूशन की जो है समय समय पे जरूरत जो है राजनीतिक स्तर पे जो है पड़ती रहती है देश को और प्रदेश को। परसों की अगर हम बात करें तो जो उर्मिला सनावर राठौर है, इस मामले में दोबारा से एक चिंगारी जो जलाने का काम उन्होंने की थी, कोई वीडियो उनकी अब नहीं आ रही है, वो गायब है एक तरीके से। तो क्या लगता है सरकार अभी कब गंभीर होगी या गंभीर होने वाली है? आपको क्या लगता है इस पर? सरकारें गंभीर सिर्फ होती हैं व्यक्ति के वोट से, आपके वोट से, मेरे वोट से, हर किसी के वोट से। अभी 2027 के जब चुनाव आएंगे तो उससे पहले आप 6 महीने पहले ही देख लीजिएगा, सब पे जिन जिन लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं सब पे कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। जिस तरीके से राठौर साहब बोल रहे थे ना, ये वो प्रदेश है जहां पे लोगों ने पेड़ कटे और पेड़ों से चिपको आंदोलन को जन्म दिया। ये वो प्रदेश है जहां पे महान क्रांतिवीर पैदा हुए। तो ये प्रदेश जो है उन गुनहगारों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये उन पर्वतियों का वो है जिन्हें पेड़ पौधों से इतना प्यार है कि वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो सोचिए अगर हमारे घर की बेटियों के साथ इस तरीके के प्रकरण होंगे तो फिर ये गुनहगारों को हम कहां तक सजा दिलाएंगे? आपको लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक फायदे का इंतजार कर रही है? किस समय ज्यादा फायदा होगा तब इन पे कार्रवाई करें? राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी पार्टियां हो, सब कुछ हो, सब पार्टियों के अपने एजेंडे होते हैं। हर इंसान जो है एक तरह जब अपने आप को स्थापित कर लेता है एक जगह, तो वो वहां से हटने से डरता है, और इसी तरीके से भाजपा भी जो है वो हटने से डर रही है। वो सोच रही है इस तरीके का अगर हम किसी भी व्यक्ति पे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता पे कोई किसी भी तरीके की अगर कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है हमें चुनाव में बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है कि भाजपा की सरकार जो है बिल्कुल चले जाए यहाँ से। 4 तारीख को एक बड़ा सामूहिक प्रोटेस्ट जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर होने वाला है, तो क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल असर पड़ना भी चाहिए, और इस तरीके के हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टियों के। अगर मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के स्वरूप में भी, हम लोग, आप और हम, जो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, हम लोगों को अपना आक्रोश जो हम लोग क्या करते हैं, आप इस वाले प्रकरण में देखिए, एक आप पत्र लिखिए। जिस तरीके से पहले की राजनीति हुआ करती थी, पहले के आंदोलन हुआ करते थे, हम सब घर में से बैठ के एक पत्र भी अगर सीबीआई के लिए लिखे, माननीय राष्ट्रपति के लिए लिखे, उत्तराखंड के गवर्नर के लिए लिखे, एक पत्र भी अगर घर घर से निकल के अगर पहुंच गया, संसद में पहुंच गया, राष्ट्रपति भवन पहुंच गया, राज्यपाल के दफ्तर में पहुंच गया, तो वहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। रेवोल्यूशन इसी तरीके से स्टार्ट होंगे। रेवोल्यूशन सिर्फ एक फेसबुक की पोस्ट से, इंस्टाग्राम की पोस्ट के माध्यम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्रांतियां जिस तरीके से पहले हमारे देश में क्रांतियां आई हैं, उसी तरीके की क्रांतियां हमारे देश में फिर से आनी चाहिए।
युवाओं को क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे। हम तो इस विषय में हम सिर्फ अंकिता भंडारी वाले केस में नहीं, आप देखिए, मैं आपसे जिस तरीके से पहले अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ये चीज कह चुका हूं कि अंकिता भंडारी जैसी बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनके साथ जो है बहुत गलत तरीके की कार्रवाई, बहुत जिन्होंने जो है वारदातें प्रदेश भर में हुई है। हम तो और भी केसों में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम नए नए खुलासे आपके समक्ष करेंगे और मैं दोबारा आपके चैनल में आके इंटरव्यू दूंगा जब उस केस का हम खुलासा कर देंगे। आप बहुत जल्द देखेंगे ऐसी कई अंकिता भंडारी हमारी बहनें हैं जो प्रताड़ित हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं। आप देखिए उनके ऊपर भी बिल्कुल हम वकील होने के नाते भी जितनी भी हमसे लीगल तरीके से भी किसी भी व्यक्ति की मदद होगी, जो भी हम किसी के लिए कर पाएंगे, चाहे वो केस हो केस, और हम क्या कहते हैं फ्री में भी लीगल अपनी सर्विसेज जो है ऐसी बहनों को और ऐसे जरूरतमंद लोगों को देंगे जिन्हें हमारी जरूरत है। फिलहाल युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? युवाओं से यही अपील करेंगे कि 2027 का चुनाव जो नजदीक है, आप जिस व्यक्ति को भी, जिस पार्टी को भी वोट दें, सबसे पहले आप देखिए कि उस व्यक्ति पे जिसको आप विधायक चुनना चाह रहे हैं 2027 में, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर आपको फिर भी ये ना लगे कि आपको ये पार्टी पसंद आ रही है, वो पार्टी पसंद आ रही है, तो आप नोटा का प्रयोग करें। लोगों को लगे कि विद्रोह पैदा हो रहा है, लोग चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियों में से कोई ना रहे। अगर उनको ये भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उनके लिए लग रहा है कि उनको वो चूज कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को भी बैठाने के लिए, किसी भी पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि किसी तो वो नोटा को दें, और प्रदेश भी और देश भी ऐसा नोटा का कोई प्रस्ताव बनाए कि अगर किसी भी जगह, किसी विधानसभा में 25% से ज्यादा नोटा अगर आप प्लस कर देते हैं, तो वहां पे जितने भी लोग विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो जीत रहे हो, चाहे हार रहे हो, चाहे नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे हो, तो वहां की उस वाली सीट पे दोबारा से चुनाव हो, और वो जो कैंडिडेट जिन्हें जो जनता नकार चुकी है 25% नोटा का वोट देके, और उस पर फिर वो लोग चुनाव लड़ पाए, नए लोग चुनाव लड़े। तो हमारे साथ शुभम मेहरा जी थे, युवा नेता हैं, छात्र संघ के सचिव भी रहे हैं। इनका कहना है कि आप अपनी राजनीतिक जो कमान है किसके हाथों में दे रहे हैं, इसका आपको बेहद ध्यान रखना है। आने वाले चुनावों में जब हमारा नेतृत्व सही हाथों में जाएगा, तब इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, कोई भी बहन अंकिता भंडारी नहीं बन पाएगी। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया 1। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र, धन्यवाद।